Hello everybody, how are you all? I hope each one of us is fine and doing great in your studies. So in this video we will talk about general awareness section because हमारे जितने भी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम थे, मेजर एग्ज़ाम, वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुके हैं। यस, अभी 2 डेज़ बाकी हैं, 18 और 19, जिसमें हमारा क्लैरिकल का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो उसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हमारे ओवर हो चुके हैं फ़िलहाल तो प्रीलिम्स के। ठीक है, आगे कोई एग्ज़ाम आते हैं तो वो बाद में देखते हैं, अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे एग्ज़ाम लगे हैं वो मेंस के पूरे जनवरी में ही लगे हैं। ठीक है, जनवरी के फर्स्ट वीक से हमारा मेंस स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है मेंस में वो है हमारा जनरल अवेयरनेस। ठीक है, तो उस पर हमारी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए और बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही एक सेक्शन है जिसमें आप जितना पढ़ोगे, जितना अच्छे से पढ़ोगे, कितना अच्छे से कवर करोगे, उतने अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी जो सेक्शंस हैं, चाहे वो रीजनिंग हो, कॉन्ट हो, इंग्लिश हो, उसमें आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप बहुत अगर स्ट्रांग भी हो किसी सेक्शन में, तो वो डिफ़िकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम में कैसा पेपर आ रहा है, क्या है। ठीक है, आप कितना भी कर लो, लेकिन अगर पेपर का पैटर्न थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो उतने ही आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाते हो जितना मतलब रहता है। ठीक है, सभी के लिए रहता है, इक्वल रहता है रेशियो। ठीक है, जैसा भी ईजी एंड डिफ़िकल्टी जो भी रहेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, एक जनरल अवेयरनेस सेक्शन ऐसा है जिसमें आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। दूसरा इंग्लिश, अगर किसी की इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी है तो। ठीक है, सो ये 2 सेक्शन जो हमारे होते हैं काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन को कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम जो हमारे हुए हैं अभी तक, आरआरबी क्लर्क, आरआरबी पीओ और एसबीआई क्लर्क, सभी ने देखा है कि जीए का पैटर्न कैसा रहा है। सबसे टफेस्ट सेक्शन उसे माना गया। ठीक है, जैसे भी जीए आपकी पूछी गई थी तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो सिनेरियो चल रहा है करंट अफेयर को पूछने का, काफ़ी डीप में वो पूछ रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ के चले जाएँ एमसीक्यूज़ फॉर्म में तो आप सोचें कि अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट, आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अभी तो जैसे कि कुछ लोग होंगे जो मेंस की प्रिपरेशन इन्होंने ऑलरेडी की होगी, जो लोग कर रहे होंगे उन्होंने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया होगा। ठीक है, डेली वाइज लेके चल रहे होंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे, लाइक किसी का भी आप लिख सकते हो, इसका प्रीलिम्स के एग्ज़ाम अच्छे नहीं हुए होंगे या नहीं क्वालिफाई हुआ होगा, तो कहीं ना कहीं उनका फोकस सबसे ज़्यादा प्रीलिम्स पे होगा स्पेशली, एंड मेंस पे थोड़ा सा कम। एंड कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी करंट अफेयर नहीं पढ़े होंगे। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों। ठीक है, तो अभी इतना टाइम नहीं है हमारे पास, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम हमारा जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो इतना टाइम बिल्कुल भी हमारे पास बचा ही नहीं है कि हम इवन इतना भी नहीं कि हम इतने सारे मंथ को अच्छे से करें या फिर मतलब रिवाइज़ ही कर पाएँ। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा टाइम अगर किसी को देना है, जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को देना है, बाकी सारे सेक्शंस को भी देना है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया स्कोरिंग है तो आपको इसको बहुत अच्छे से टाइम भी देना है और बहुत अच्छे से कवर भी करना है। ठीक है, तो जो मैंने अपने इस सेक्शन में जो चेंजेस की वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि पहले मैं पोल पीडीएफ से पढ़ रही थी। ठीक है, तो एंड मेरा एक वीडियो सोर्स भी है। वीडियो आपको रखना ही रखना है, एक वीडियो सोर्स आपका होना चाहिए, दूसरा एक पीडीएफ सोर्स, एंड थर्ड वन इज क्विजेस। ठीक है, दीज 3 थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक वीडियो सोर्स ज़रूर फॉलो करना है, चाहे आप चाहें तो ऑफेस क्लाउड का ही देख सकते हैं वीडियोस एंड उनकी पीडीएफ्स, एंड उसके बाद क्विजेस। ठीक है, वीडियो आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन इनकी भी वीडियोस है तो आप इनसे भी देख सकते हैं। बाकी ये मैंने पीडीएफ्स निकलवाई हैं, वो हैं अफेयर्स क्लाउड की, जो वीकली नहीं होती, क्योंकि मंथली पढ़ने में बहुत ज़्यादा डेटा होता है। सभी को पता है, इतने सारे पेजेस होते हैं, 300 एंड 278 ऐसे करके पेजेस होते हैं, तो इट्स नॉट ईजी टू रिवाइज दम। ठीक है, इतना आसान नहीं होता, इतना सारा देख के इतनी मोटी पीडीएफ वो होगी। ठीक है, तो उसको देख के एक प्रेशर जनरेट होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा ऐसा लगता है कि कैसे करेंगे, तो इसीलिए मैंने भी अपने लिए वीकली ही निकलवाई। वीकली में आप हर वीक का कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी कम पीडीएफ, मतलब कितने कम पेजेस हैं इसमें। ठीक है, मुश्किल से आई थिंक 18-20 ऐसे पेजेस रहते होंगे। तो ये वीकली, ये नवंबर का पूरा है मेरे पास। ठीक है, तो इसमें एक पीडीएफ है कंटेंट वाली। ठीक है, वीकली की, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन आंसर की है। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर की है। इसमें जो भी आप पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको कोई भी चीज़ हाईलाइट करनी है तो आप ऐसे करके हाईलाइट करके पढ़ सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ है और दूसरा ये उसी वीक की कंटेंट की पीडीएफ है। ठीक है, ये ठीक है, तो कंटेंट से आप पहले से पढ़ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद देन क्वेश्चन आंसर वाली पीडीएफ से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं कि आपने मतलब जितना भी आपने पढ़ रखा है रिवीजन के लिए, तो आप क्वेश्चन आंसर से चेक कर सकते हैं कि आपका कितना प्रिपेयर है। ठीक है, तो वो दोनों रिवाइज करने के बाद जो अफेयर्स क्लाउड पे क्विजेज हैं, उसमें वीकली क्विजेज भी होती है, मंथली भी होती हैं, डेली वाइज क्विजेज भी होती है, तो आप सारी कर सकते हैं। ठीक है, जो लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं जनरल अवेयरनेस, तो वो तो डेली अपना पढ़ रहे होंगे, डेली क्विजेज भी कर रहे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं करंट अफेयर अच्छे से किया, मैं उनकी बात कर रही हूँ, तो आप वीकली लेके ही चलेगा। ठीक है, मंथली मत लीजिएगा। हाँ, इतना जरूर कीजिएगा, एक जितना भी आपको टाइम लगता है, आप अच्छे से जितना टाइम दे सकते हैं दीजिए करंट सेक्शन को, लेकिन आपको एक दिन में एक वीक प्रिपेयर करना है। ठीक है, चाहे जैसे कीजिए, पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। दूसरी चीज़ कि
आपको कवर तो करना है, 6 मंथ तो करना ही करना रहता है। फिर भी अगर आप नहीं बहुत वो लेके चल रहे, बहुत कम लेके भी चल रहे हैं, तो 4 to 5 मंथ्स आपको कवर ही करना है, ठीक है। अदरवाइज़ अगस्त से आपको करना है, ठीक है। और अगर ज़्यादा आपको नहीं करना है तो 4-5 मंथ लेके ही चलना है। तो आप खुद आप डिसाइड कर सकते हैं कि जैसे कि आप 13 हो गई है, तो हमारा से एग्ज़ाम आप मान के चलो जनवरी के फर्स्ट वीक से, ठीक है। तो आप खुद ही देख लो कितना कम टाइम बचा। इतने कम टाइम में 6 मंथ का रिवीजन, और जिन लोगों ने बिल्कुल नहीं किया है, तो क्या आसान है इस चीज़ को मतलब अपने माइंड में रखना, या फिर इतने कम टाइम में इतना अच्छा प्रिपेयर कर पाना। तो अकॉर्डिंग टू मी आपको एक दिन में एक वीक मतलब करना ही करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने पीडीएफ निकलाई, आप चाहें तो क्वेश्चन आंसर मतलब हटा सकते हैं, क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ ना करके सिर्फ आप कंटेंट वाली पीडीएफ कीजिए। कंटेंट वाली पीडीएफ से अपना जो भी आपको पढ़ना है पढ़िए, डिटेल में डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ दे रखा है इसमें, एक्सप्लेनेशन, ठीक है। वो पढ़ने के बाद आप उनकी उसी वीक की जाके अफेयर्स क्लाउड के ऐप पे ही क्विज़ेस अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको और कहीं नहीं मिलेंगी, वहाँ पे आप जाके क्विज़ेस भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी क्विज़ेस हैं उसमें, आई थिंक 60 क्वेश्चन दे रखे हैं हर वीक के, ठीक है। तो आप कंटेंट वाली पीडीएफ से पढ़ के देन वहाँ पे कुछ दे सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो ये क्वेश्चंस आंसर वाली पीडीएफ हटा सकते हैं, ठीक है, अगर आपको ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन मैंने निकलवाई है तो आपको सिर्फ 4 पीडीएफ्स होंगी, 4 वीक की 4 पीडीएफ्स एक दिन में आई थिंक हो ही जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा पेजेस नहीं है, 20 पेजेस हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। तो आराम से हो जाएगा। आप चाहें तो करवा सकते हैं क्वेश्चन आंसर की, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, सिर्फ 4 पीडीएफ्स होंगी उसके, ठीक है। पूरा दिन कवर करके आप शाम को क्विज दीजिए, देन उसको फिनिश कीजिए। यही करते करते जैसे डेली वाइज अगर आप करेंगे तो मैक्सिमम आप मान के चलिए 4 डेज या 5 डेज, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत रह जाता है, अगर नहीं मन हो रहा है आपका, हटा दिया, तो आप 5th डे भी इंक्लूड कर सकते हैं। मैक्सिमम 5 डेज़ में आपको सारा 1 मंथ मतलब कंप्लीट ही करना है, ठीक है। करने के बाद एट लास्ट जो 5th डे बचेगा आपका थोड़ा बहुत रिवीजन, देन उसके बाद जितनी क्विज़ेस आपने की हैं उनकी एनालिसिस, जो आपने जो क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया जो भी है, पूरा प्रॉपर आपको 5th डे कंप्लीट करना है, पूरा रिवीजन करके, ठीक है। उसके बाद आप दूसरा मंथ उठाएंगे, दूसरे में भी यही चीज़ फॉलो करनी है, ठीक है। सब कुछ करके जब आपके 6 मंथ या 4 जो भी 4 मंथ 5th मंथ जो भी आपने एक ले रखा है, आपको इतना कवर करना है, वो कंप्लीट करने के बाद देन लास्ट में एक होता है ना कि सभी लोग कहते हैं कि एक सोर्स से कुछ नहीं होता, लेकिन करंट अफेयर के लिए आई थिंक सभी को पता है कि अफेयर्स क्लाउड से बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। अफेयर्स क्लाउड में इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है हर चीज़ का, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको मल्टीपल सोर्सेज के लिए भागने की ज़रूरत है कहीं, ठीक है। ये अपने आप में ही सफिशिएंट है, तो अगर आप इससे करें तो ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है तो लास्ट में जब जैसा कि होता है ना, जब हमारे मेंस आने वाले होते हैं, तो मेंस के कुछ दिन पहले कुछ एमसीक्यूज़ फॉर्म में हर वेबसाइट से रिलीज़ होते हैं कुछ एमसीक्यूज़, लाइक 100 एमसीक्यूज़, ठीक है, 300 एमसीक्यूज़ ऐसे करके। तो आप चाहें तो जब आपका ये कंटेंट तैयार होगा डिटेल पीडीएफ का एंड कुछ वगैरह आपने दे रखी होंगी, सब जगह आपको न्यूज़ एक ही जैसी मिलेगी। तो आप अगर वहाँ पे भी रिवीजन के लिए करते हैं एमसीक्यूज़ फॉर्म में, तो आपको वही चीज़ें घूम घूम के मिलेंगी, तो आपका अच्छे खासे रिवीजन भी हो जाएगा। तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं कि रिवीजन जो एमसीक्यूज़ फॉर्म में होता है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। सो एंड बाकी बात रही बैंकिंग अवेयरनेस एंड स्टैटिक अवेयरनेस की, तो जो हमारी न्यूज़ जो करंट में चल रही होती है, करंट में जो भी न्यूज़ होती हैं, ठीक है, न्यूज़ जो भी लाइक आप किसी स्टेट के ले लीजिए या कंट्री की, उसी से रिलेटेड जो हमारी न्यूज़ बनती है, स्टैटिक पोर्शन भी उसी से बनता है। एंड जो भी बैंक हमारा न्यूज़ में है जिसके ऊपर पेनल्टी लगी है, या कोई बैंक से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन आई है, या किसी बैंक ने कोई नई चीज़ लॉन्च की है, तो उस बैंक के बारे में जितना भी उसका हेडक्वार्टर वगैरह होगा, जितना भी जो चीज़ें उससे रिलेटेड होंगी, जो भी एक्ट होगा, ठीक है, उसका हेडक्वार्टर चेयरमैन वगैरह जो भी है उसी से रिलेटेड पूछता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग पूछते हैं, फिर भी बैंकिंग अवेयरनेस के कुछ टर्म्स होते हैं। जैसे एसबीआई में हमारा ज़्यादा थोड़ा रहता है वेटेज बैंकिंग अवेयरनेस का, तो अफेयर्स क्लाउड पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस की भी स्पेशल पीडीएफ अवेलेबल है, हर मंथ की वो होती है, ठीक है। तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। उसमें क्विज़ेस भी अलग से होती हैं, तो आपको अफेयर्स क्लाउड की ऐप पे ही सब कुछ अवेलेबल होगा, वहीं मिलेगा, ठीक है, और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। लाइक लैपटॉप पे नहीं है, क्योंकि ये एप्लीकेशन अफेयर्स क्लाउड की है, तो अफेयर्स क्लाउड के एप्लीकेशन में मिलेगा, लैपटॉप पे ये इंस्टॉल नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें है, मैंने ट्राई किया था, सो मैंने परचेज़ किया, तो वो आपके एप्लीकेशन में ही ऐप, उसमें मोबाइल में ही ऐप ओपन होगी, वहीं से आप पीडीएफ अगर आप चाहें तो हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप वहाँ की पीडीएफ डाउनलोड करके आप अपने पीसी में ट्रांसफ़र करके, मतलब मेल करके आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर आपको उससे पढ़ना है, क्योंकि मोबाइल से पढ़ना थोड़ा नहीं सही लगता। अगर आप चाहें तो जैसे आप पीडीएफ निकला के पढ़ना चाहते हैं तो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ आपको अफेयर्स क्लाउड के ऐप पे ही देना पड़ेगा, ठीक है। बस यही सब चीज़ें हैं। और रही बात बैंकिंग अवेयरनेस, मैंने उसमें बता दिया, वो भी कवर हो जाएगी। जो रिसेंट की न्यूज़ हैं बैंकिंग की, स्टैटिक की, जो भी हैं पोर्शन की, वो इसी से कवर होंगी, ठीक। कुछ अलग से ऐसा नहीं कि कुछ पूछेगा, ठीक है। जो करंट में चल रहा है टॉपिक, चाहे वो बैंकिंग का हो चाहे स्टैटिक का हो, तो उसी में आपका कवर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको अलग से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिंक वगैरह मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी आपको चीज़ें परचेज़ करनी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्विज़ेस आपको पीडीएफ तो लोग कहते हैं कि कहीं भी मिल जाएंगी, यस मिल सकती हैं, बट आपको क्विज़ेस कहीं पे भी नहीं अवेलेबल मिलेंगी। तो क्विज़ेस के लिए, एंड क्विज़ेस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, करंट अफेयर सेक्शन के लिए। क्विज़ेस से हमें चीज़ें याद भी रहती हैं मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू मी क्विजेस बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं, ठीक है, करंट अफेयर सेक्शन के लिए। चाहे आप एग्जाम में दे रहे हो या मॉक टेस्ट में दे रहे हो, अगर आपने कहीं वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा होता तो आपके माइंड में तुरंत हिट करता है कि हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा था या मैंने कहीं अटेम्प्ट किया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बाकी मैं तो ऐसे ही करंट करने वाली हूँ, तो आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, डे बाय डे 1 वीक कवर करने की, चाहे जितना भी, मतलब ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 4 पीडीएफ हैं जैसे मैंने बताया वीकली की, अगर आप लेके चलते हो तो आराम से आपका हो जाएगा। एंड बाकी सेक्शन जो है आपके मेंस के मॉक वगैरह वो भी आप साथ में लेके चल सकते हो, क्योंकि प्रीलिम्स हमारा ओवर हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ हमें मेंस की प्रिपरेशन ही करनी है, ठीक है। तो आप आराम से कीजिए, ठीक है। किसी तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन मत कीजिएगा कि आज नहीं हो पाया तो कल करेंगे। ज़रा सा भी अगर लापरवाही किसी तरह करेंगे तो हो सकता हो थोड़ा सा लास्ट मोमेंट पे क्या रहता है, पेपर टाइम बर्डन बढ़ेगा तो फिर चीज़ें नहीं हो पाती। इसलिए कोशिश कीजिए डेली आप कंप्लीट करने की, अपने टारगेट की एक टू डू लिस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, कि किस दिन कितना वीक आपको पढ़ना है एंड किस चीज़ को कितना टाइम देना है, ठीक है। वो आपके ऊपर है कि आपका टाइम शेड्यूल क्या है, अपने हिसाब से मैनेज करना है आपको, ठीक है। लेकिन करना तो है ही, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं बचा है। फिर भी आपको और भी कोई क्वेरीज हैं किसी चीज़ को लेकर तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही बताना था मुझे। थैंक यू एवरीबॉडी एंड गुड नाइट।